लगता है ये हवा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगी। ये कोई आम बात नहीं है, ऐसा तो हमारे बाप दादा के जमाने में भी न देखा गया। ये बात है उस अजीम हस्ती की पैदाइश की जो माह रजब की 13 तारीख को इस दुनिया में तशरीफ लाए और जिनके लिए अल्लाह पाक के हुक्म से काबा शरीफ की मुकद्दस दीवारों ने अपने सीने चीर कर रहमत का रास्ता बना दिया। जी हाँ, बात हो रही है हजरत अली शेर खुदा हैदर कररार रजी अल्लाह ताला अन्हु की। कैसे हुई आपकी विलादत? आखिर क्यों आपने शुरू में आंखें न खोली और दूध न पिया? तुम्हारी माँ तुम्हारी खामोशी से बेचैन है। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कैसे की और हुजूर पाक ने आपको क्या पिलाया? आपका नाम अली और हैदर कैसे रखा गया? इस बच्चे का नाम अली रखो क्योंकि ये अली उल मकाम यानी बुलंद दर्जों वाला है। कैसी थी आपके वालिद और वालिदा मोहतरमा की जिंदगी? इस तफसीली और दिलनशीन वाक़या को जानने के लिए चलिए मक्का की उन मुबारक गलियों में जो आज भी इस अजीम विलादत की गवाही देती हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मौला अली से मोहब्बत रखने वाले कमेंट में या अली जरूर लिखें क्योंकि इल्म का शहर अली है। अरब की सरजमीन उस वक्त एक गहरे और बोझिल सन्नाटे में डूबी हुई थी। दिन निकलता तो सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमान पर छा जाता, रेगिस्तान तपने लगता, मगर इंसानों के दिलों में कोई रोशनी न होती। बाहर उजाला था, भीतर अंधेरा। मक्का की गलियों में लोग चलते फिरते नजर आते, मगर उनकी आंखों में न सवाल होते, न शर्म, न रहम। चेहरों पर सख्ती जमी रहती और दिलों पर जहालत की मोटी परत छड़ी हुई थी। हर तरफ बुत परस्ती का बोलबाला था। काबा के चारों ओर पत्थर, लकड़ी और धातु के बुत सजे हुए थे। किसी बुत को सोने से ढक दिया गया था, किसी पर चांदी जड़ी थी, किसी के आगे कीमती इत्र छिड़का जाता था। लोग उन्हें देखकर इत्मीनान महसूस करते, जैसे यही उनकी जिंदगी का सहारा हो। कोई ये सोचने की जहमत नहीं करता था कि ये बुत न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं और न ही किसी की फरियाद समझ सकते हैं। सवाल उठाना बगावत समझा जाता था और बगावत का मतलब था तबाही। मक्का में काबा के करीब अक्सर लोगों की भीड़ जमा रहती। वही लोग, वही बातें। कोई कहता, हमारे बाप दादा इन्हीं बुतों के दम से जिंदा रहे, हम भी इन्हीं के सहारे हैं। दूसरा जवाब देता, अगर ये बुत न होते तो हमारा कबीला कैसे कायम रहता। तीसरा हंसते हुए कहता, हम ताकतवर हैं, इसीलिए हमारे खुदा भी ताकतवर हैं। इन बातों पर सब सर हिलाते, कोई एतराज न करता। वहां बैठा हर शख्स यही मानता था कि जुल्म करना ताकत की निशानी है और ताकत ही सच है। उन्हीं लोगों में एक बूढ़ा आदमी भी बैठा होता, मगर वो भी बाकियों से अलग न था। वो सवाल नहीं करता, बस यही कहता, दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही है। मजबूत हुक्म चलाते हैं, कमजोर दबाए जाते हैं। किसी के दिल में ये ख्याल तक न आता कि शायद ये सब गलत है, क्योंकि जिस समाज में पीढ़ियों से जुल्म को सही कहा जाता हो, वहां गलत का एहसास मर जाता है। अरब के उस दौर में जुल्म आम बात थी। ताकतवर आदमी कमजोर को कुचलते हुए कोई हिचक महसूस नहीं करता था। मर जा मर्दूद! तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे हुक्म के खिलाफ तू सांस भी ले? मालदार गरीब का हक छीन लेता और इसे अपनी अक्लमंदी समझता। गुलामों पर ऐसे जुल्म ढाए जाते कि अगर इंसानियत जिंदा होती तो कांप उठती। मौला, मैंने सिर्फ पानी पीने की इजाजत चाही थी, गर्मी बहुत थी, बस एक लम्हे को अपनी प्यास बुझाना चाहता था। तू मेरे सवाल का जवाब देने वाला कौन होता है? जो प्यास ने तुझे परेशान किया वो भी तेरे लिए हराम है जब तक मैं न चाहूं। मगर इंसानियत तो कब की मर चुकी थी। गुलामों को सिर्फ सामान समझा जाता था, खरीदने, बेचने और तोड़ देने का माल। औरत की हैसियत उससे भी कम थी, उसे राय देने का हक नहीं था, उसे इंसान नहीं बोझ समझा जाता था। मर्द फख्र से कहते, अरे भाई औरत तो बस घर और ख्वाहिश की चीज है। बेटियों की पैदाइश को शर्म कहा जाता। कई घरों में जब बेटी पैदा होती तो मातम नहीं, गुस्सा फैल जाता। तू बार बार ये बोझ पैदा कर देती है, मुझे मेरा वारिस चाहिए। अब देख मैं इसका क्या अंजाम करता हूँ। लोग कहते, ये बोझ क्यों आया? फिर वही होता जो उस दौर में आम था। मेरी बेटी को कुछ मत करना, खुदा के वास्ते इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ।
मासूम बच्ची को जिंदा दफन कर दिया जाता। माँ का दिल टूटता, मगर वो भी खामोश रहती, क्योंकि समाज के सामने उसकी ममता की कोई कीमत न थी। रात के वक्त मक्का की गलियां और भी डरावनी लगती। कहीं आग जल रही होती, उसके चारों ओर लोग जमा होते, शराब बहती, जुआ खेला जाता। कोई अपने गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं होता था, बल्कि फख्र करता था। दो आदमी एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक कहता, आज मैंने शाम की तरफ जाने वाले काफिले का माल लूटा। दूसरा जवाब देता, मैंने आज सबके सामने अपने पड़ोसी को बेइज्जत किया, बहुत मजा आया। दोनों इन बातों पर जोर जोर से ठाके लगाते। सही और गलत का सवाल किसी के जहन में पैदा ही नहीं होता था। हक की आवाज वहां पैदा ही नहीं होने दी जाती थी। जो थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश करता, वो भी जल्दी ही उसी भीड़ का हिस्सा बन जाता। लोग कहते, ज्यादा सोचोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, जो जैसा है वैसा ही रहने दो। इसीलिए सबने सोचना छोड़ दिया था। जिंदगी बस खाने पीने, ताकत दिखाने और दूसरों को दबाने का नाम बन चुकी थी। कुरैश के सरदार अपनी ताकत पर इतराते थे। काबा, जो असल में एक पाक घर था, अब बुतों का अड्डा बन चुका था। हर कबीले का अपना बुत था और हर बुत के नाम पर कारोबार चलता था। नजर नियाज, कुर्बानियां और रस्में, सब कुछ मुनाफे से जुड़ा था। अगर कोई कहता कि ये सब बेमानी है तो उसे दुश्मन समझ लिया जाता। लोग साफ कहते, हमारा निजाम इन्हीं बुतों पर कायम है। नौजवान भी उसी सोच में ढले हुए थे। उनकी बातचीत में भी वही घमंड और वही अंधी पैरवी होती। कोई कहता, सबसे बेहतर हैं क्योंकि हमारे बुत सबसे ज्यादा हैं और हमारे बुतों पर चढ़ावा भी सबसे ज्यादा आता है। दूसरा कहता, जो ताकतवर नहीं वो जीने के लायक नहीं, और हमसे ज्यादा ताकत पूरे मक्का में किसी के पास नहीं। किसी के दिल में ये सवाल पैदा नहीं होता था कि इंसाफ क्या है या रहम क्यों जरूरी है। मक्का के उस दौर में इल्म की कोई कद्र न थी। अक्ल से ज्यादा तलवार की इज्जत थी। शायरी और नसब पर फख्र जरूर था, मगर अखलाक जैसे अल्फाज खो चुके थे। दिल पत्थर बन चुके थे और जमीर गहरी नींद में सो रहे थे। पूरी कौम ऐसे जी रही थी जैसे यही अंधेरा हमेशा रहने वाला हो। मगर कुदरत का निजाम इंसानों की सोच से बड़ा होता है। उसी गहरे अंधेरे में, उसी जहालत भरे माहौल में वक्त की रेत धीरे धीरे सरक रही थी। लोग न जानते थे, न समझते थे, मगर कहीं न कहीं एक नई सुबह की तैयारी हो रही थी। अभी सब बुतों को मानने वाले थे, अभी सब जुल्म को सही समझते थे, मगर अंधेरे जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही करीब होती है। यही वो दौर था जहां से एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो इस पूरी सोच को उलट देने वाली थी। मगर फिलहाल अरब की सरजमीन पर सिर्फ बुत थे, जुल्म था, और वही बातचीत थी जो जहालत को और मजबूत करती थी। सुबह होते ही काबा के आसपास हरकत शुरू हो जाती। दूर दराज से आए हुए जायरीन अपने अपने बुतों के सामने जमा होते। कोई अपने बुत के लिए खुशबू लाता, कोई कीमती कपड़ा चढ़ाता, कोई सर झुकाकर गिड़गिड़ाता। एक आदमी अपने दोस्त से बोला, आज मैंने अपने बुत के लिए सबसे बढ़िया नजर चढ़ाई है, अब जरूर मेरी तिजारत में फायदा होगा। तूने अच्छा किया, ये बुत बड़े करम वाले हैं, जो इन्हें खुश रखे वही कामयाब रहता है। दोनों ने इत्मीनान की सांस ली, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा फर्ज अदा कर दिया हो। काबा की दीवारों ने बहुत कुछ देखा था। उन्होंने इब्राहिमी दुआओं की गूंज भी सुनी थी। ऐ हमारे रब, हमें अपना फरमानबरदार बना दे और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत ऐसी बना जो तेरी फरमानबरदार हो, और हमें हमारे इबादत के तरीके दिखा और हमारी तौबा कबूल कर। ऐ हमारे रब, हमारी औलाद में एक रसूल भेज जो उन्हें तेरी आयतें सुनाएं। और अब बुत परस्ती की आवाजें भी सुन रही थीं। अगर दीवारें बोल सकती तो शायद रो पड़ती, मगर पत्थर खामोश थे और इंसान भी अपनी ज़मीर की आवाज को खामोश कर चुके थे। ऐसा लगता था कि तौहीद की रोशनी कहीं बहुत गहरे में दब गई है, जैसे राख के नीचे कोई चिंगारी छुपी हो। मक्का का बाजार उस दिन भी हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। तंग गलियों में दुकानों की कतारें लगी थीं, कहीं कपड़ों की आवाजें थीं, कहीं चमड़े की महक और कहीं ऊंटों की घंटियों की झंकार। हर तरफ शोर था, मोल भाव की आवाजें और कस्मों के साथ की गई बातें हर तरफ सुनाई देती थीं, मानो मक्का की असल पहचान कुछ पत्थर के टुकड़ों तले दब गई हो। इसी बाजार के एक कोने में एक इत्र बेचने वाले की दुकान थी, जो दूर से ही अपनी तेज खुशबू की वजह से पहचान में आ जाती थी। दुकान में छोटी छोटी शीशियां सजी थीं, हर शीशी में अलग रंग का इत्र था।
कहीं गाढ़ा जाफरानी रंग, कहीं हल्का सुनहरा और कहीं बिल्कुल साफ। दुकानदार अल्लाह का नहीं, बुतों का नाम लेकर सौदा करता था। वो बड़े यकीन से आवाज लगाता, आओ भाई आओ, सस्ता नहीं लेकिन असली इत्र ले जाओ। ये मामूली खुशबू नहीं है, इसे खास इबादत के लिए बनाया गया है। जिसकी मुराद अधूरी है, जिसकी दुआ अटकी हुई है, वो एक शीशी इत्र जरूर ले जाए। खुशबू बोलेगी, मन्नत पूरी होगी। जल्दी जल्दी आओ, देर न लगाओ, देर करोगे तो फिर पछताओ। इस खास इत्र से किस्मत जगाओ। दुकानदार की लुभाने वाली आवाज हर किसी का दिल खींच रही थी। उसी वक्त एक आदमी उसकी आवाज सुन के रुका। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। वो दुकान के करीब आया। उसने पूछा, क्या इससे मेरी मुराद पूरी होगी? मैं बहुत दूर से बेटे की सलामती की दुआ करने आया हूँ। सुना है मनात मरीजों को जल्दी सेहतमंद कर देता है, क्या ये सच है? दुकानदार मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से यही सवाल सुनने की आदत हो। उसने एक शीशी उठाई और बोला, अगर तुम ये इत्र बुत पर लगाओगे तो इसकी खुशबू से बुत खुश हो जाएगा, फिर वो तुम्हारी सारी फरियाद सुनेगा। नाथ की मेहरबानी यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए ये इत्र ही काम करेगा। बस एक बार इस इत्र को लगाना, फिर देखना कमाल है। आदमी ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने जल्दी से दाम चुकाए, शीशी को दोनों हाथों से थामा और बाजार की भीड़ को चीरता हुआ काबा की तरफ बढ़ गया। वहां मनात का बुत रखा था, पत्थर का तराशा हुआ बुत, ठंडा और खामोश। आदमी ने शीशी खोली, इत्र को बुत पर छिड़का। खुशबू हवा में फैल गई। उसने हाथ उठाए, आंखें बंद की और जोर जोर से दुआ करने लगा। ऐ मनात, सुना है तू बीमारों को जल्द शिफा देता है। मेरा बेटा बहुत अरसे से बीमार है, उसे शिफा दे दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ, बस एक बार मेरा बेटा तंदुरुस्त हो जाए तो तेरे सामने 100 सोने के सिक्के चढ़ाऊंगा। वो पत्थर से उम्मीद लगाए बैठा था कि ये बुत उसकी पुकार सुन लेगा, मगर बुत को उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। आसपास से लोग गुजरते रहे, किसी को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि उस दौर में यही सबसे बड़ा यकीन था। उस दौर के मक्का में अगर किसी एक शख्सियत का नाम अदब, रौब और इज्जत की अलामत था तो वो थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब। वो बनु हाशिम के सरदार थे और कुरैश के तमाम कबीलों में उनकी हैसियत एक फैसला कुन बुजुर्ग की थी। मक्का की मुआशरती, कबीलाई और मजहबी जिंदगी में उनका किरदार बुनियादी अहमियत रखता था। हाजियों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी यानी सिकाया और उनके खाने का इंतजाम यानी रिफादा उन्हीं के हाथ में था, जिसकी वजह से अरब भर से आने वाले लोग उन्हें काबा के खादिम और निगहबान के तौर पर जानते थे। उनकी निगरानी और सरपरस्ती के बगैर कोई अहम काम मुकम्मल नहीं समझा जाता था। मक्का की तिजारत उस जमाने में यमन, शाम और दूसरे इलाकों तक फैली हुई थी। बड़े बड़े तिजारती काफिले जब सफर पर निकलते तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मजलिस में हाजिरी देना और उनकी दुआ लेना जरूरी समझते। उनकी दूरअंदेशी, मेहमान नवाजी और इंसाफ पसंदी ने उन्हें मक्का का सबसे भरोसेमंद और मुअत्तबर बुजुर्ग बना दिया था। अमीर और गरीब सब उनके सामने अदब से पेश आते थे और पूरा शहर उन्हें अपना सरपरस्त मानता था। वक्त गुजरता गया और उम्र का तकाजा अपना असर दिखाने लगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सेहत कमजोर होने लगी और आखिरकार वो बिस्तरे मर्ज पर आ गए। घर का माहौल गमगीन हो गया। उनके बेटे उनके इर्द गिर्द मौजूद रहते और हर पल उनकी खिदमत में लगे रहते थे, लेकिन उनके दिल में सबसे बड़ी फिक्र अपने प्यारे पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर थी, जो बहुत कम उम्र थे और जिनके वालिद हजरत अब्दुल्लाह और वालिदा बीबी आमिना पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे हजरत अब्बू तालिब को अपने करीब बुलाया। उनकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन अल्फाज में गहराई और मोहब्बत साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिर्फ मेरे पोते नहीं, बल्कि मेरे दिल के टुकड़े और आंखों की ठंडक हैं। वो मेरे बेटे अब्दुल्लाह और मेरी बहू आमिना की निशानी है। मैं चाहता हूँ मेरे बाद इस नूरानी बच्चे की जान, इज्जत और परवरिश की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी। ये अमानत है जिसे ईमानदारी और मोहब्बत के साथ निभाना, और मेरे प्यारे मोहम्मद को कभी कोई तकलीफ ना हो। मैं उनकी नाजुक सी आंखों में आंसू का एक कतरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटे अब्बू तालिब ये सुनकर जज्बाती हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पूरे यकीन के साथ अपने वालिद से वादा किया। उन्होंने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इस प्यारे बच्चे को अपने तमाम बेटों से बढ़कर मोहब्बत करूंगा और हमेशा इनकी हिफाजत करूंगा। उनके करीब किसी को भी बुरी नीयत से नहीं आने दूंगा और उनको अपनी आंखों की ठंडक बनाकर रखूंगा। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए या वालिद,
मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये वादा एक बेटे का अपने बाप से नहीं बल्कि तारीख का एक अहम मोड़ था। इस इत्मीनान के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुछ ही वक्त में इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके इंतकाल की खबर मक्का में फैलते ही हर तरफ अफसोस और सन्नाटा छा गया। जब उनका जनाजा मक्का की तंग गलियों से गुजरा तो बुजुर्गों की दाढ़ियां आंसुओं से तर थीं और जवानों की आंखें नम थीं। ऐसा महसूस होता था जैसे पूरा शहर अपने साए से महरूम हो गया हो। आखिरकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जन्नतुल मुअल्ला मक्का में दफन किया गया। उनकी कब्र आज भी उस अजीम शख्सियत की याद दिलाती है जिसने न सिर्फ मक्का की क़ियादत की बल्कि आने वाली तारीख के लिए एक ऐसी अमानत सौंपी जिसने दुनिया का रुख बदल दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद मक्का की फिजा एक अजीब खामोशी में डूब गई। वो शख्सियत जो बरसों से मक्का के लिए एक साया बनी हुई थी अब दुनिया में नहीं रही थी। उनके जाने के बाद मक्का में कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसे तमाम कुरैश बिला इख्तिलाफ सरदार आजम मान लें। अलग अलग कबीलों के अपने अपने बुजुर्ग थे मगर अब्दुल मुत्तलिब जैसी हैबत, समझदारी और सबको जोड़कर रखने वाली क़यादत किसी में नहीं थी। इन हालात में बनु हाशिम की सरदारी का सवाल उठा। कबीले के लोग जानते थे कि ये ओहदा दौलत या ताकत से नहीं बल्कि इज्जत, नसब और किरदार से मिलता है। इसी वजह से नजरें हजरत अब्बू तालिब पर टिक गईं। वो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे, उम्र में बुजुर्ग थे और कबीले के मामलों से वाकिफ भी। हालांकि वो मालदार नहीं थे लेकिन उनकी सच्चाई, वफादारी और कबीलाई रिवायतों की पाबंदी ने उन्हें बनु हाशिम के लिए सबसे मुनासिब बना दिया। धीरे धीरे ये बात कुरैश में फैल गई कि बनु हाशिम की क़ियादत अब अब्बू तालिब के हाथ में है। किसी ने इसका एतराज नहीं किया क्योंकि सब जानते थे कि वो अपने वालिद के नक्श कदम पर चलने वाले हैं। इस तरह बिना किसी ऐलान या झगड़े के हजरत अब्बू तालिब बनु हाशिम के सरदार बन गए। हजरत अब्बू तालिब का नाम मक्का में लिया जाता तो इज्जत, हैबत और भरोसे का एहसास एक साथ दिल में उतर आता। वो कुरैश के सरदार थे, बनु हाशिम के बड़े और उस घराने के निगाहबान जिसे लोग शराफत और वफादारी की मिसाल मानते थे। उनकी पेशानी पर सरदारी का गुरूर नहीं बल्कि जिम्मेदारी का वकार झलकता था। मक्का की गलियों में चलते हुए जब लोग उन्हें देखते तो अदब से रास्ता छोड़ देते। कोई कहता, ये अब्बू तालिब हैं, बात के पक्के और जुबान के सच्चे, इनकी हर बात भलाई के लिए होती है। कोई दूसरा कहता, उनकी हिफाजत में आ जाओ, फिर कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दुश्मन भी उनके रास्ते से दूर रहते हैं। एक दिन कुरैश के कुछ सरदार हरम के सहन में बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। बातों बातों में किसी ने कहा, आजकल बनु हाशिम की हालत कमजोर हो गई है। माल नहीं, तिजारत भी पहले जैसी नहीं रही। माल भले कम हो मगर अबू तालिब की औज़त अब भी सबसे ऊंची है। उनका कबीला उनकी हर बात का मान रखता है। तीसरे ने सर हिलाकर कहा, कहते हो वो अगर चाहें तो हम सबको साथ लेकर चल सकते हैं मगर वो कभी जुल्म के साथ खड़े नहीं हुए। ये असल सरदारी की निशानी है। इस बातचीत से साफ झलकता था कि अब्बू तालिब की कदर उनके दुश्मन भी करते थे। हजरत अब्बू तालिब की जिंदगी सादगी, सब्र और मेहमान नवाजी की जीती जागती मिसाल थी। दौलत उनकी पहचान नहीं थी मगर दिल की कुशादगी और अखलाक की बुलंदी ने उन्हें मक्का के इज्जतदार लोगों में शामिल कर रखा था। उनका घर हमेशा मेहमानों के लिए खुला रहता था। जो भी दरवाजे तक पहुंचता खाली हाथ लौटाया नहीं जाता, चाहे घर में कितनी ही तंगी क्यों ना हो। एक रात का वाकया है। मक्का की तंग और सन्नाटे में डूबी गलियों में दूर दराज से आया एक मुसाफिर भटक रहा था। सफर की थकान, भूख और प्यास ने उसे बेहाल कर रखा था। वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक गया मगर हर तरफ खामोशी थी। आखिर उसे याद आया कि यह वही मोहल्ला है जहां हजरत अब्बू तालिब रहते हैं। वो शख्स जिनके बारे में मशहूर था कि उनके घर से कोई मेहमान मायूस नहीं लौटता। मुसाफिर ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही हजरत अब्बू तालिब सामने थे। थके हुए चेहरे और बेबस हालत को देखकर उन्होंने बिना कोई सवाल किए उसे अंदर बुला लिया। घर में उस वक्त खाने को बस थोड़ी सी खजूरें और पानी था मगर उन्होंने वही थोड़ी सी नेमत मुसाफिर के सामने रख दी जैसे घर में और भी बहुत कुछ हो। मुसाफिर ने हैरत से पूछा, या सरदार, आप खुद क्या खाएंगे? क्या आपके लिए भी खाने को कुछ है या आपने सब कुछ मुझे दे दिया? हजरत अब्बू तालिब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया, रब करीम है, वो हमारे लिए भी कोई रास्ता निकालेगा। उस रब का करम है जिस हाल में रखे। उस लम्हे में न कोई दिखावा था, न कोई फख्र, बस यकीन था, सब्र था और अल्लाह पर भरोसा।
यही हजरत अब्बू तालिब की फितरत थी, जिसमें सादगी भी थी, नेकी भी और इंसानियत की वो खुशबू थी जो सदियों तक महसूस की जाती है। अब्बू तालिब बहादुरी में भी मिसाल थे। वो तलवार उठाने से पहले हालात को समझते, मगर जब बात हक और हिफाजत की आती तो किसी से डरते नहीं थे। कुरैश के सरदार जानते थे कि बनु हाशिम से टकराना आसान नहीं, क्योंकि उसके पीछे अब्बू तालिब खड़े हैं। एक मजलिस में किसी ने कहा, अगर कभी झगड़ा बढ़ा तो अब्बू तालिब क्या करेंगे? दूसरे ने जवाब दिया, वो आखिरी दम तक अपने खानदान की ढाल बनेंगे। ये कोई अंदाजा नहीं था, बल्कि सबका यकीन था। घर के अंदर अब्बू तालिब एक नरम दिल इंसान थे। बच्चों से बात करते तो उनकी आवाज में सख्ती नहीं, शफकत होती। अपने बेटों से कहते, इज्जत माल से नहीं, किरदार से मिलती है। अपने किरदार को हमेशा साफ और बुलंद रखना। वो अक्सर रात को चुपचाप बैठकर सोचते। किसी ने पूछा, किस फिक्र में रहते हो? उन्होंने जवाब दिया, ये सोचता हूँ कि इस शहर में इंसाफ कब आएगा, कब लोग जुल्म छोड़ देंगे। मगर फिर खुद ही मुस्कुरा देते, जैसे जानते हों कि अभी वक्त नहीं आया। हजरत अबू तालिब का घर हजरत फातिमा बिन्त असद की मौजूदगी से मोहब्बत, सुकून और बरकत से भरा नजर आता था। वो सिर्फ एक शरीफ और नेक दिल खातून ही नहीं थीं, बल्कि अपने वक्त में बनु हाशिम के घराने की वो अजीम खातून थीं, जिनकी अक्ल, सब्र और रहम दिली की मिसालें दी जाती थीं। मक्का के लोग हजरत अब्बू तालिब को बनु हाशिम के सरदार के तौर पर जानते थे, और हजरत फातिमा बिन्त असद उनकी ज़ौजा होने के नाते उस घर की रूह और रौनक थीं। उनका घर गरीबी के बावजूद इज्जत, मेहमान नवाजी और आपसी मोहब्बत की पहचान बना हुआ था। हजरत अब्बू तालिब और हजरत फातिमा बिन्त असद का निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब की निगरानी और दुआओं के साथ हुआ। उस दौर की सादगी के मुताबिक न कोई दिखावा था, न शोर शराबा। घर के बुजुर्ग जमा हुए, अल्लाह का नाम लिया गया और रिश्ते को तकवी और वफा की बुनियाद पर कायम किया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुद इस निकाह को पसंद फरमाया, क्योंकि दोनों तरफ नसब की बराबरी, किरदार की पाकीज़गी और दिलों की हमाहंगी मौजूद थी। दुआ की गई कि ये रिश्ता मोहब्बत, सब्र और खिदमत का नमूना बने। निकाह के बाद हजरत फातिमा बिन्त असद ने इस घर को सिर्फ घर नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक पनाहगाह बना दिया। ऐसी पनाहगाह जहां रिश्ते मजबूत हुए, सब्र सीखा गया और मोहब्बत बांटी गई। हजरत फातिमा बिन्त असद का नाम मक्का की फिजा में बड़ी खामोशी से लिया जाता था, मगर जिन घरों में उनका जिक्र होता, वहां उनके किरदार की गहराई का एहसास जरूर पाया जाता। वो किसी तख्त की मलिका न थीं, न ही मालो दौलत की धनी, मगर उनके अंदर एक ऐसी पाकीज़गी और नेकी बसी हुई थी जो बिना शोर के अपनी मौजूदगी दर्ज करा देती थी। बनु हाशिम के घराने में उनकी पहचान एक शरीफ, सब्र करने वाली और दिल की सच्ची औरत की थी। हजरत फातिमा बिन्त असद उन अजीम और पाक सीरत खातून में से थीं जिनका नाम इस्लामी तारीख में बेहद अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। उन्हें ये अनोखा शरफ हासिल है कि दोनों जहानों के सरदार अशरफुल अंबिया हुजूर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन और जवानी के अहम साल उनकी गोद और साया शफकत में गुजारे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश ऐसे वक्त में की जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन से जुदा हो चुके थे, और उन्होंने एक माँ की तरह नहीं बल्कि माँ से बढ़कर मोहब्बत, रहमत और खिदमत का हक अदा किया। इसके साथ ही उन्हें ये अजीम फख्र भी हासिल है कि वो शेर खुदा, हैदर कर्रार, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा थीं। जिस बेटे ने इस्लाम के लिए अपनी बहादुरी, इंसाफ और वफादारी की ऐसी मिसालें कायम की, उनकी तरबियत भी उसी पाक और नेक गोद में हुई। हजरत फातिमा बिन्त असद और अब्बू तालिब के बीच मशवरा आम बात थी। घर के हर अहम फैसले में दोनों एक दूसरे की राय लेते। एक दिन अब्बू तालिब ने कहा, कबीले के कुछ लोग चाहते हैं कि हम अपने हालात बेहतर करने के लिए किसी बड़े ताजिर से समझौता करें। फातिमा बिन्त असद ने थोड़ी देर सोचकर कहा, अगर उस समझौते में हमारी शराफत पर आंच आए तो फायदे का कोई मतलब नहीं। समझौता शराफत से बढ़कर नहीं। अब्बू तालिब ने सर हिलाया और कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है। इज्जत के बिना दौलत बेकार है। दौलत तो आ जाएगी, लेकिन इज्जत दोबारा कभी नहीं आएगी। ये रिश्ता बराबरी और एहतराम पर कायम था। उनकी जिंदगी में दिखावा बिल्कुल न था। कपड़े सादा, बर्तन कम, मगर दिल वसी। पड़ोस की औरतें कभी कभी उनसे पूछती, आप सरदार की बीवी होकर भी इतनी सादगी से क्यों रहती हैं? दूसरे सरदारों की बीवियां तो कालीन से नीचे नहीं उतरती। फातिमा बिन्त असद मुस्कुरा कर कहती,
सरदारी दिल की होती है, कपड़ों की नहीं। साफ किरदार रेत में भी चमकता है। उनकी ये सादगी